चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है परवेज हर दिन सुबह 6 बजे अपने दफ्तर से निकलता है और शाम 7:30 बजे घर पहुंचता है। एक दिन वह शाम 6 बजे अपने दफ्तर से निकला, लेकिन उसे अपनी सामान्य गति के 4/5 भाग से 1/4 दूरी तय की। अगर परवेज समय पर घर पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो उसे यात्रा के बाकी हिस्से में कितनी बार अपनी सामान्य गति से यात्रा की, ये एग्जामिनर मुझसे पूछा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने कहा भैया 6 बजे निकलता है और 7:30 पे पहुंचता है। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लेता है वो 3/2 आवर, यानी कि 1.5 घंटा उसे लगता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, मतलब कि वैल्यूज को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिस है, क्योंकि एक्स से करेंगे तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा इसमें कि अगर वो अपनी अपनी चाल का 4/5 पार्ट से अगर यात्रा करता है तो यात्रा का वो 1/4 पार्ट ही तय कर पाता है। यानी कि अगर सामान्य चाल का 4/5 हिस्से से वो यात्रा करता है, एवरेज से करता है, मतलब उसकी स्पीड को, अपनी सामान्य स्पीड को 4/5 कर देता है, तो वो अपनी यात्रा का सिर्फ क्या करता है 1/4 हिस्सा तय कर लेता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई उसने कितनी बार अपनी सामान्य चाल से यात्रा की। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना इस टाइप के क्वेश्चन में, देखिए ना तो मुझे स्पीड दी हुई प्रॉपर, ना ही मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि जो इसकी स्पीड होगी इनके दोनों के एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मेरे पास है कितना है 20 आया, आप 20 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 80 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू फिक्स मान लीजिए। मेरे हिसाब से ना तो आपको ज्यादा बड़ी माननी चाहिए ना ज्यादा छोटी माननी चाहिए, ताकि आपको ना कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं मान लेता हूं कि जो उसकी स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो उसने यहां से यहां तक की दूरी कितने घंटे में की, 3/2 आवर में। तो स्पीड इंटू में टाइम, तो मेरे पास कितना होगा आपका 60 किलोमीटर। यानी कि उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया अपने ऑफिस से अपने घर तक या घर से ऑफिस तक, वो टोटल 60 किलोमीटर का किया। अब वो कहता है कि इसका जो 1/4 पार्ट है, यानी 1/4 पार्ट का निकालेंगे तो 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर इसमें से मानेंगे तो माइनस करेंगे तो 45 किलोमीटर। वो कहता है कि ये जो 15 किलोमीटर का जो उसने जो दूरी तय की है वो अपनी सामान्य चाल के 4/5 भाग से की है। तो 40 इंटू में 4/5 तो 32, यानी कि उसने जो यात्रा तय की है वो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की है। तो इस मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड मेरे पास कितनी है 32 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये मेरे पास में क्या टाइम आ गया, यानी कि 15 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने में वो 15/32 घंटे का समय लगता है। बट पूरी यात्रा करने में उसे कितना लगेगा 3/2, समान चाल से 3/2। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इसे 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 थी 48, 48 में से 15 माइनस करेंगे तो 33, 33/32। यानी कि जो रिमेनिंग टाइम जो बचा वो 33/32 आवर बचा। 33/32 आवर में वो यात्रा तय करेगा कितनी 45 किलोमीटर की। तो इस मेरे पास डिस्टेंस है, टाइम मेरे पास है 33 बटे में आपका 32, यानी कि वो इस स्पीड से यात्रा तय करेगा। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि उसे बाकी हिस्से में कितनी बार अपनी सामान्य गति से यात्रा करनी पड़ेगी। तो सामान्य कितनी कितनी थी उसकी 40, तो 40 अपॉन में कितना हो जाएगा 45 इंटू में 32 और अपॉन में कितना हो जाएगा 33। सोल्व कर लेते हैं, तो 3 11 और 3 15 और ये कितना, ये हो जाएगा आपका 5 तिया 5 8 8 चौक 32, यानी 12/11 टाइम्स। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।